Hi friends, welcome to my channel Solve Math Easily. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.2 जिसमें आपके 18 क्वेश्चन है। एक वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बच्चा सीपी और एसपी से रिलेटेड है। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब होता है जो हम खरीदते हैं, किसी सामान को जिस रेट में हम खरीदते हैं उसको हम सीपी बोलते हैं और जिसमें बेचते हैं उसको हम एसपी बोलते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है ये आपका एक्सरसाइज। तो पहले हमने बात कर लिया है कि ये जो सीपी है, सीपी का मतलब होता है खरीदा। जिस रेट में कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम सीपी बोलते हैं। एसपी मतलब जिसको हम बेचते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर एक मैंगो है उसको हमने 5 रुपये में ख़रीदा तो उसकी जो सीपी हो गई कितनी हो गई, 5 रुपीज़ हो गई। और अगर उसको मान लो हमने 6 रुपये में बेचा तो उसकी जो एसपी हो गई वो 6 रुपये हो गई। अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। देखिए अगर जो हम किसी चीज़ को कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंगो हम खरीदे थे, अगर हम मैंगो को 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेचे तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर हम मैंगो 5 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में बेचे तो हमें 1 रुपये का लॉस हुआ। मतलब कि आप ये समझ लिए होंगे कि अगर हमको मेरा पैसा बच जा रहा, मीन्स हम खरीदे 4 का, बेचे 5 में, 1 रुपये मेरे पास बच गया तो वो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम खरीदे 5 का और बेचे 4 में तो हमारा 1 रुपये घाटा गया ना, तो मीन्स ये हुआ लॉस। तो यही हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज मैं आपको बिना फॉर्मूले के सिखाऊंगी कैसे बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही आपको एक्सरसाइज। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। कार्डवा मैथमेटिक्स परसेंटेज एंड एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.2 पूछा है गेन और लॉस परसेंट। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, लॉस का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया एसपी, मतलब ये बेचा हुआ कि सामान को हम बेचे कितने में, 750 में, और खरीदे कितने में है, 600 में। तो इसको क्या हुआ, देखिए आपको, देखिए आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और क्या एसपी कम है। इसका मतलब क्या, उसको गेन हुआ। क्या हुआ, गेन हुआ। तो गेन कितने का हुआ, हम एसपी से सीपी माइनस करेंगे क्योंकि गेन में हमेशा एसपी ज़्यादा ही होता है। मतलब 750 से हम 600 को माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, 150 का। उसको क्या हुआ, गेन हुआ। अब उसको क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंट। परसेंटेज को पूछ रहा है आपका। अब गेन परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 150 का प्रॉफिट हुआ है और किस पे हुआ है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा सीपी पे। किस पे होता है, सीपी पे। मतलब 600 पे उसको 150 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज निकाल लीजिए आप। परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे होंगे चैप्टर का तो जरूर देख लीजिएगा। अब ये 6 से 150 जाएगा, 6 2 12 और 6 5 30, 25%। अब कितना हो गया, 25% हो गया। यहीं पर और समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको गेन और लॉस परसेंट पूछा था तो हमने देखा है कि जो बेचा हुआ किसी सामान को हम बेचे हैं 750 में और खरीदे हैं 600 में, तो हमें क्या निकालना है, पहले गेन निकालना है। गेन परसेंट निकालने के लिए पहले हम गेन निकालेंगे। तो गेन निकालने के लिए हमने एसपी को सीपी को माइनस किया है तो हमें 150 मिल गया है। तो 150 600 का, क्योंकि हमेशा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमेशा हम सीपी पे देखते हैं। तो 150 ऑब्लिक 600 इंटू 100 कितना आ गया, 25% आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट आप लगा लीजिएगा। अब कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेलिंग प्राइस आपको बता रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट सेलिंग प्राइस, देखिए ये फॉर्मूला है, लेकिन हम कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे ताकि हमेशा आपको हर चीज़ें याद रहें। तो देखिए गेन परसेंट 10% है और सीपी पे ही गेन होता है। तो सीपी का आप गेन इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, सीपी कितना है हमारा 5000 का, हम क्या कर सकते हैं 10% निकाल लीजिए। आपको पता चलेगा गेन पैसे में कितना हुआ है, तो परसेंट में पैसे में कितना हुआ ये आपको पता चल जाएगा। 0 से ये 0 कटा, मतलब ये 500 का गेन हुआ। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या हो, गेन हो गया। अब बोला सेलिंग प्राइस, देखो जब गेन है तो सेलिंग प्राइस 100% क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सीपी में हम प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। 5000 में हम क्या करेंगे, 500 को प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये, 5500। देखिए एसपी निकालने के लिए क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्या किया है, सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर लिया है। ठीक है,
तो अगर लॉस हो रहा था तो क्या करते हैं हम सीपी में इसे लॉस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने गेन निकाला है। गेन हमने सीपी का, क्योंकि गेन 10% सीपी का हमने 10% निकाल लिया है तो हमें 500 मिल गया। फिर हमने एसपी निकाल लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन ईच अदर फॉलोइंग केसेस। देखिए इसमें एसपी पूछा था, इसमें सीपी पूछा है। अब देखिए आपको यहाँ पे लॉस परसेंट दिया 20%, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट 5000 का 10% निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम सीपी लॉस और प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सीपी होता तो हम डायरेक्ट 20% निकाल देते। तो अब क्या करेंगे, तो मानेंगे कि लेट सीपी बी 100%, सीपी बी 100%। ठीक है, तो सीपी अगर 100% है, रुपीज़ समझ लो 100 कर देते हैं 100%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्योंकि 20% का लॉस हुआ है तो 100 से 20 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 80 हो गया। परसेंटेज लगा लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 80% होगा, कितना हो गया, एसपी हमारा 80% हो गया। अब यही 80% दिया, कितना दिया है, 80% कितना दिया है, 700 दिया है। तो 1% कितना हो जाएगा, 700/80। और हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। यहाँ से आप कट कर लीजिए, 8 8 64, 66 बचा, 8 7 56, 8 5 40। ये आपका 875 क्या आ गया, आपका सीपी आ गया। ठीक है, फिर से समझा देती हूँ कि हमने माना है सीपी क्या है, 100% है। तो इस सीपी पे हमने एसपी निकाला तो 80% आ गया, क्योंकि 20% का लॉस हुआ था, 20 हमने घटा दिया, 80% आ गया। 80% इज इक्वल टू दिया हुआ है, यही देखिए एसपी कितना दिया हुआ, ये परसेंटेज में है, ये रुपये में है, तो दोनों क्या इक्वल है। 80% इज इक्वल टू 700, 1% इज इक्वल टू 780, तो 100% इज इक्वल टू निकल गया 875। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि मोहित ने एक सेकेंड हैंड जनरेटर खरीदा है 2500 में। ठीक है, फिर उसने उसकी खर्च रिपेयर में उसको सही करवाने में 500 खर्चा किया है, फिर उसको 3300 में बेच दिया है। तो बोला है गेन या लॉस परसेंट आप निकालिए। तो इसको आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, सीपी इज इक्वल टू कितना है इसका, नहीं सीपी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉस्ट भी नहीं लिखेंगे, मोहित जनरेटर बॉट लिख देंगे। जनरेटर बॉट कितने में किया गया है इसको, 2500 में। ठीक है, फिर रिपेयर कॉस्ट कितना है, 500। देखो सीपी कितनी हो जाएगी, ये जितने में खरीदा गया है 2500 प्लस 500 हम प्लस कर लेंगे, हमारी सीपी कितनी हो गई, 3000 हो गई। ठीक है, ₹3000 हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। ठीक है, फिर उसने एसपी क्या दिया हुआ है, बेचा कितने में है, 3300 में। कितने में बेचा है उसने, 3300। अब देखिए आपको देखने से ही लग गया होगा गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी ज़्यादा है। तो गेन कितना हुआ है, गेन कितना हुआ है, 3300 से हम माइनस कर देंगे 3000, तो हमारा गेन हो गया है 300। अब आपको गेन परसेंट निकाला, तो मैंने बताया कि हमेशा गेन परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं। तो 300, सीपी कितनी है हमारी, 3000 इंटू 100, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कितना आ गया हमारा, 30%। देखिए बिना फॉर्मूले के हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमने क्या किया, पहले गिवन लिखा है कि जनरेटर कितने में खरीदा गया है, 2500 में, फिर रिपेयर पे कॉस्ट आया इसका 500, तो उसकी सीपी हो जाएगी 2500 प्लस 500 जो हो गया 3000। एसपी दिया हुआ आपका 3300। तो गेन निकालने के लिए हम एसपी से सीपी को माइनस किए हैं, मीन्स 3300 से 3000 को माइनस किए हैं, तो हमारा 300 आ गया। ये हमारा गेन आ गया। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमने गेन को ऊपर लिखा और सीपी को नीचे लिख दिया। सीपी हमारा 3000 था, परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आ गया 30%। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कि एक सीलिंग फैन है जिसको परचेज किया गया था 650 में, और फिर इसको 250 इसको स्पेंड किया गया है रिपेयर करवाने में। ठीक है, फिर फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस निकालिए अगर उसको प्रॉफिट में बेचा गया 10% प्रॉफिट पे। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया है पहले कि सेलिंग
फैन परचेस्ड कितने में किया गया है, इज इक्वल टू ₹650। रिपेयर कॉस्ट कितना किया गया है हमारा, ₹250। सीपी निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे सीपी निकलेगा 650 + 250, 0 से 0, 5 5 10, 6 2 8 1 9, सीपी हमारा आ गया 900। ठीक है, अब हमें एसपी निकालना है। एसपी क्या करना है, हमें निकालना है। अगर इसको प्रॉफिट 10% प्रॉफिट बेचा गया तो देखिए हमको सीपी पता है, तुरंत इसका 10% निकल जाएगा, निकाल लेंगे हम, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी का 900 का क्या करेंगे, हम 10% निकाल लेंगे। ये 0 से 0, 0 से 0 का मीन्स इसको प्रॉफिट कितने का हुआ था, 90 का। तो एसपी निकाल लीजिए। एसपी निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। सीपी हमारा 900 था, 90 प्लस कर लिए, कितना आ गया हमारा 990 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर समझा देती हूँ कि फ़ैन को परचेज किया गया था 650 में, रिपेयर का कॉस्ट उसका 250 था। फिर इसको सीपी निकालने के लिए हमने 650 को 250 पे प्लस किया तो हमें 900 सीपी मिल गई। हमें एसपी निकालना था तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता है 10%, तो हमने प्रॉफिट का अमाउंट मतलब उसको रुपीज़ में निकाल लेना है। रुपीज़ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें डायरेक्ट सीपी का 10% निकाल दिए। सीपी का 10% निकाला, हमें 90 आ गया। अब हमें प्रॉफिट पता चल गया, हमें सीपी पता है तो हमें एसपी निकाल लेंगे। हम सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर लिए, हमारा एसपी निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। रिया ने परचेज किया एक मशीन 36,000 का एंड स्पेंड 2400 ऑन इट्स रिपेयर, और उसके रिपेयर पे 2400 को स्पेंड किया। सी देन सोल्ड इट फॉर ₹42,000, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एकदम है ये। तो देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, मशीन परचेस्ड कितने का किया गया था, इक्वल टू ₹36,000। ठीक है, रिपेयर कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹2400। और एसपी कितना है हमारा 42,000। तो उसे गेन और लॉस परसेंट इसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें एसपी भी पता है, अब हम फिर सीपी निकाल लेंगे। सीपी निकालने के लिए हम 36,000 में हम 2400 को प्लस कर लेंगे। तो 0 से 0, ये 4 हो गया, 6 2 8 और 3। ठीक है, 38,400 हमारा सीपी आ गया। अब एसपी में पता है, तो अब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए एसपी ज़्यादा है सीपी कम, इसका मतलब गेन हो रहा है। तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका इतना है माइनस सीपी, तो ये हमारा हो गया 0 0, 10 से 4 गया तो 6, 11 से 8 गया 3, और हाँ ये कट गया 3600 गेन हो गया। अब गेन परसेंट आपको निकालना है, तो मैंने बताया है कि हमेशा गेन परसेंटेज जो होता है या फिर लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। 38,400 ये इंटू 100, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 2 से पहले काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 1600। अब ये काटते हैं, देखिए इसकी टेबल में आता है 8 से 2, 8 9 जा 72, 7 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया, नहीं 162 आता है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 9/3/4% आएगा। ठीक है, जैसे कि इसको क्योंकि देखो ये लगभग 9 टाइम में ये जाएगा इससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें डायरेक्ट सीपी निकालना है, परचेज प्राइस और रिपेयर को जोड़ के। फिर हमने दिखाया है कि एसपी सीपी से ज़्यादा है तो गेन निकाल लिया, फिर गेन परसेंट निकालने के 3600 ऑब्लिक सीपी कर दिया 38,400 इंटू 100। फिर 800 को हम जब 1800 को हम 192 से डिवाइड करेंगे तो 9 होल 3/4
परसेंट आपका गेन परसेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँ। बाय बाय।